आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो यहाँ को, तो आप कहीं ऊंचा पुल के बाद ही तो मिलोगे। उसी तरह ए भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, बी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ए और बी के बाद मिलेंगे ना कहीं पे, है ना। अब देखिए, अब हम इक्वेशन इसमें किसकी बनाएं, ठीक है। इक्वेशन हम देखिए यहाँ पर जो स्पीड डिस्टेंस है टाइम में उसके लिए बनाएंगे, जो चीज़ हमें दोनों के लिए मिला के दी होगी, ठीक है। स्पीड तो इन दोनों की अलग अलग है और टाइम, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग है ना, ठीक है। आपका ए वाला भी 9R, बी वाला, जो हम उसको लेंगे जो आपका दोनों के लिए मिला के दिया, और वो चीज़ क्या है, डिस्टेंस, यानी कि ए बी की वैल्यू दी है ना, ठीक है। अब देखिए, अगर आप ए बी को ध्यान से देखिए तो उसको हम ए सी माइनस सी लिख सकते हैं, बी सी, ठीक है। ए बी की तो वैल्यू आपको दी हुई है ना 90, ए सी की वैल्यू नहीं दी है। अब ए सी है क्या, ए सी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए माइनस, और बी सी को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट ए, सॉरी एट ए एंड बाय कार एट बी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू तो दी है आपको 90। अब देखिए ए सी की वैल्यू नहीं दी है ना, तो जहाँ पर हमें वैल्यू नहीं दी होती वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूला। अब जो ए सी क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ए सी वाले के लिए स्पीड आपकी कितनी थी, x थी ना, और इसके लिए टाइम कितना दिया, कितने आवर में मीट हो रहे हैं, 9 इंटू 9, ठीक है। अब देखिए बी सी भी आपका डिस्टेंस है, तो बी सी वाले के लिए वो देखिए स्पीड कितनी दी थी आपको, वाई ली है ना हमने बी वाले की स्पीड, बी वाले की, और इसके लिए कितना दिया है 9R, तो दोनों में 9 क्या रहा 9। अब इसमें क्या ले लेंगे कॉमन, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 9 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 10, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1, ठीक है। आया सर में। केस टू में वो कहाँ जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, या तो बोलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन, या वो बोल सकता है टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की ओर को आ रहे हैं, टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब कुछ ऐसे। अगर ए यहाँ को आ रहा है तो बी इसके ऑपोजिट में यहाँ को आ रहा होगा, ठीक है, यानी कि एक दूसरे की ओर को आ रहा है। अब देखो ए यहाँ को आ रहा है, बी यहाँ को आ रहा है, तो ये कहीं आपका यहाँ पर मिलेंगे ना बीच में, ठीक है। तो इसमें भी हम इक्वेशन ऊपर वाली की तरफ बनाएंगे, हमें क्या दी, ए बी की वैल्यू दी है ना 90 किलोमीटर। अब अगर यहाँ ध्यान से देखिए, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी लिख सकते हैं, है ना। तो ए बी की तो वैल्यू दी है आपको कितनी 90, ए सी की वैल्यू नहीं दी है। अब ए सी है क्या हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट ए, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो जो ए वाली जो कार थी उसकी स्पीड कितनी थी x, और इसके लिए टाइम कितना दिया, इफ दे गो इन अपोजिट 9/7, तो x मल्टीप्लाई 9/7। फिर हमें बी सी के लिए भी निकालनी डिस्टेंस, बी सी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट बी, तो उसका भी फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो जो बी के लिए स्पीड है y, और उसके लिए आपका टाइम दिया 9/7, दोनों में 9/7 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 9/7 को क्या ले सकते हैं कॉमन, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल 9, ठीक है। तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो वो यहाँ आपका डिवाइड में, 7 यहाँ डिवाइड में, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में, ठीक है। कहाँ लिखें इसको, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल 90 to 5, 7 मल्टीप्लाई में 90 डिवाइड,
तो x प्लस वाई इक्वल 70, तो दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास। अब हमें इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 10, एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 70, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। कैंसिल आउट, 2x इक्वल्स टू 80, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा ना। तो x की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक उसमें रखिए, तो y की वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो a वाली जो थी कार, उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, और जो b पे थे उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, ये होमवर्क है। ठीक है, ये भी सेम इसी की तरह ही होगा। ठीक है।